हेलो एवरीवन, आई होप यू डूइंग वेरी वेल। सबसे पहले गाइस, तुम सब मुझे बताओ कि तुम सबके फर्स्ट मिड सेम एग्जाम कैसे रहा तुम्हारा कॉलेज का पहला एग्जाम, कैसा एक्सपीरियंस रहा। देखो, बहुत बच्चों ने तो एग्जाम ही नहीं दिया क्योंकि वो घर गए थे छठ और दिवाली में। बहुत लोगों का पेपर अच्छा नहीं गया, किसी का M1 अच्छा नहीं गया, किसी का फिजिक्स अच्छा नहीं गया, किसी का केमिस्ट्री अच्छा नहीं गया, और भी बहुत सारे रीज़न थे जिन वजह से मुझे बच्चों ने बोला, स्टूडेंट्स ने बोला कि भैया इन पर एक वीडियो बनाइए, इस वजह से कहाँ कहाँ हमने गलती की। उस वीडियो को मैंने इस वीडियो में मैंने पूरा बता दिया है, जहाँ मैंने सारा कुछ तुम्हारे साथ शेयर किया था कि किन गलतियों की वजह से तुम्हारा मिड सेम अच्छा नहीं गया और क्या क्या तुमसे गलती हुई थी। और ऑफ कोर्स गाइस, सेकंड मिड सेम तुम्हारा आने वाला है, जिस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो का मेन पर्पस यही है गाइस कि मैं तुम्हें सेकंड मिड सेम का एक प्रॉपर रोड मैप दूँ कि तुम्हें कैसे अच्छे मार्क्स लाने हैं, जिनके एग्ज़ाम अच्छे नहीं गए, कहाँ कहाँ से उन्होंने गलतियाँ किया था और कैसे वो अपने मार्क्स को बहुत बूस्ट कर सके। तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया, जिनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया था, किसी सब्जेक्ट में कम मार्क्स रह गए थे, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो मेक श्योर गाइस तुमने वो वीडियो देख लेना। और बाकी इस वीडियो में मैं तुम्हारे साथ सारा चीज़ शेयर करने वाला हूँ। ये सभी स्टूडेंट के लिए है जो फर्स्ट ईयर में है, जिनका कॉलेज चल रहा है, जो सेकंड मिड सेम को भी टारगेट कर रहे हैं। तो बढ़ते गाइस, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। बाय द वे, अगर तुम मेरे चैनल पे न्यू हो तो वेलकम टू माय चैनल। ये चैनल बेसिकली आपके लिए है, जहाँ मैं कॉलेज लाइफ के सारे डाउट्स, क्वेरीज तुम्हारे साथ शेयर करता हूँ। मेरा एक व्हाट्सअप कम्युनिटी है जहाँ पर मैं सारे रिसोर्स, नोट्स, मटेरियल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी बहुत वैल्यूबल कंटेंट तुम्हारे साथ शेयर करता हूँ। तो मेक श्योर तुम मेरे व्हाट्सअप कम्युनिटी में जुड़े हुए होगे, और नहीं जुड़े हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैं डाल दूंगा। और एक बार मेरा चैनल गो थ्रू करना, तो बहुत वैल्यूबल कंटेंट मिलेगा। मैं रोशन कुमार, आपका सीनियर। अब चलते हैं, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला गाइस, आइडेंटिफाई योर वीक सब्जेक्ट। देखो कि तुम्हारे वीक सब्जेक्ट कौन कौन से थे। लाइक बहुत बच्चों का M1 था, फिजिक्स था, केमिस्ट्री था, ग्राफिक्स था। डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट कि किन स्टूडेंट का कौन सा सब्जेक्ट वीक है। उनको एक पेपर पे लिख लो कि हाँ मेरा M1 वीक था, M1 में कौन सा पार्ट मेरा वीक था, और उस पार्ट पे तुम्हें फोकस करना है। जब तुम ये सारी चीज़ें एक बार अपने पेपर और पेन पे लिख लेते हो तो तुम्हें क्लैरिटी रहती है, तुम्हारे ब्रेन को क्लैरिटी मिलता है कि हाँ इस सब्जेक्ट पे फोकस करना है। सेकंड, फोकस ऑन लो मार्क्स सब्जेक्ट्स। देखो, तुम्हारे इंटरनल में जो भी तुम्हारा फर्स्ट मिड सेम हुआ था, उसमें अगर किसी सब्जेक्ट्स में कम हुए तो उसको नोट डाउन करो। लाइक मैं समझता हूँ कि तुम्हारा M1 में मैं समझता हूँ कि 20 आउट ऑफ 10 आए हैं, 7 आए हैं, 5 आए हैं, या फिर किसी का फिजिक्स में होगा, केमिस्ट्री में होगा, तो डिसाइड करो कि तुम्हें सेकंड इंटरनल एग्जाम उस सब्जेक्ट का देना है। लाइक अगर मैं समझूँ तो 20 आउट ऑफ 15 से अगर नीचे रहता था किसी भी सब्जेक्ट का, तो मैं उसका इंटरनल एग्जाम दोबारा देता, मिड सेम एग्जाम उसका दोबारा देता था। इसलिए तुम एक नोट डाउन कर लो, लिस्ट कर लो कि हाँ तुम्हें किस सब्जेक्ट का देना है। अगर तुम्हारा मिड सेम एग्जाम के मार्क्स तुम्हें नहीं पता चला है तो एक बार तुम अपने फैकल्टी टीचर से पूछ लो, या फिर ऐसी सॉफ्ट में शायद चढ़ गया होगा कॉलेज का, तो एक बार तुम वो देख लेना। गिव योर सेल्फ टू डेडलाइन। देखो गाइस, किसी भी सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए ना तुम्हें एक डेडलाइन देना होगा। मैं समझता हूँ कि तुम्हारे जो सेकंड मिड सेम एग्जाम है वो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर या फिर मिड में स्टार्ट हो जाएंगे। उसके पहले एक वीक पहले तुम ये टारगेट रखो कि ये सब्जेक्ट मेरा हो जाना चाहिए। हर सब्जेक्ट का पूरे सिलेबस का जो भी, लाइक तुम्हारे फर्स्ट मिड सेम में 2 सब्जेक्ट आया था, लेफ्ट जो तुम्हारे 3 सब्जेक्ट बचे हुए हैं उनको तुम मैनेज करो कि कौन कौन सा तुम्हें एग्जाम देना है, ठीक है, कौन कौन सब्जेक्ट का तुम्हें एग्जाम देना है, उसके बाद किस किस पार्ट पे तुम्हें फोकस करना है, उसके बाद कितने टाइम में वो चीज़ें हो जानी चाहिए कंप्लीट। लाइक एक वीक तुम्हें मैथ्स में देना है, मैथ्स के मैट्रिक्स में देना है, या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो तो किस चैप्टर्स में देना है, उतना खुद का डेडलाइन होना। जब तुम डेडलाइन बनाओगे ना तो तुम्हारे माइंड में एक अर्जेंसी क्रिएट होगा, जिस वजह से उस काम को तुम टाइमली कंप्लीट कर लोगे। जितना अच्छा तुम अपने आप को टाइम से मैनेज करोगे इस उतना ही फ़ायदा तुम्हारा रहेगा। जितना कम हो सके तुम उतना डिस्ट्रैक्ट हो। बाकी टाइम मैनेजमेंट गाइस, मैं प्रॉपर वीडियो ला रहा हूँ, ठीक है, उसको जरूर देखना। वो काफ़ी इफेक्टिव वीडियो होगा जो तुम्हारे जो भी टाइम मैनेजमेंट के इशू हैं, जो डिस्ट्रैक्शन है, उसको बहुत कम कर देगा और सही तरीके से तुम टाइम को यूटिलाइज करना सीख जाओगे। इसलिए अपने सिलेबस को डिवाइड करो, अपने प्रायोरिटीज़ डिसाइड करो, एक लिस्ट बनाओ कि किस टाइम तक कौन से सब चैप्टर, कौन से सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाने चाहिए। उसके बाद तुम्हारा सेकेंड इंटरनल एग्जाम का रोड मैप प्लस इंसेम। देखो, तुम ये कभी मत भूलना कि तुम्हारा जो सेकेंड मिड सेम होगा ना, उसके जस्ट बाद तुम्हारा इंसेम होने वाला रहेगा। तो इस तरीके से भी मत पढ़ना कि लाइक सिर्फ तुम मिड सेम के लिए पढ़ रहे हो, इंसेम के लिए बिल्कुल नहीं। अभी भी तुम्हारे पास, मुझे ऐसा लगता है कि 1 मंथ है तुम्हारे सेकंड मिड सेम एग्जाम के लिए, और तुम्हारे पास 1.5 मंथ, मतलब 1.5 मंथ है तुम्हारे पास एंड सेमेस्टर के लिए। इसलिए गाइस, तुम जो लास्ट के जो 3 चैप्टर है ना, उसको ऐसे पढ़ना ना ताकि वो चीज़ें तुम्हारे एंड सेम, तुम्हारे फाइनल एग्जाम में भी कवर हो जाए। इससे क्या होगा कि जब तुम फाइनल सेमेस्टर के लिए पढ़ोगे तो तुम्हें बस एक रिवीजन करना होगा, बस वो थ्रू करना होगा, तुम्हारा टाइम भी बचेगा। इसलिए इस तरीके से पढ़ना ताकि तुम्हारा सेकंड मिड सेम और तुम्हारा एंड सेम दोनों अच्छे तरीके से मैनेज हो जाए। गाइस, खुद का एक पर्सनल रोड मैप बनाओ। देखो, अगर मैं तुम्हें रोड मैप दे भी दूंगा ना, तो वो चीज़ उतना इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है बहुत लोग सुबह पढ़ते होंगे, बहुत लोग सुबह रिवीजन करते होंगे, कोई लोग रात में पढ़ते होंगे। तो अपने वाइस मेरा सेशन ये रहेगा कि स्लॉट में चीज़ों को बनाऊँ। लाइक अगर मैं सुबह उठ गया तो मैं उसको रिवीजन कर रहा हूँ, कॉलेज से आने के बाद मैं क्वेश्चंस, न्यू टॉपिक्स कवर कर रहा हूँ, चैप्टर्स पढ़ रहा हूँ, कॉलेज में मैं न्यूमेरिकल लगा रहा हूँ शिवानी से। बाकी मैं शिवानी पे भी प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, मुझे पता है। अभी मैं जो सारा कंटेंट है ना वो अपने व्हाट्सअप ग्रुप पर शेड्यूल कर दिया हूँ, एक बार तुम देख लेना। बाकी शिवानी से क्वेश्चंस लगाओ, प्रैक्टिस करो, कॉलेज के टाइम यूटिलाइज करो, सोने से पहले खुद की स्किल्स पर थोड़ा ध्यान दे लो, कोडिंग कर लो। इस तरीके से खुद का एक रोड मैप बनाओ, टू डू लिस्ट का यूज़ करो।
उसके बाद बहुत लोग ना मुझसे बार बार पूछते हैं भैया नोट्स नोट्स नोट्स। देखो नोट्स का एक खुद का बहुत वैल्यू है, बहुत पावर है। देखो कॉलेज के जो भी तुम्हारे दोस्त होंगे ना, जो भी टीचर्स नोट्स लिखवाते हैं, ऑफकोर्स उनका वैल्यू होता है, क्योंकि क्लास में ना बहुत बार टीचर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, असाइनमेंट, मार्क्स सारे चीज़ शेयर करते हैं। तो ऑफकोर्स कॉलेज के जो भी नोट्स होंगे तुम्हारे पास, अगर तुम प्रॉपर मेंटेन कर रहे हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे हो तो ऑफकोर्स तुम्हारे जो बैचमेट है, क्लासमेट्स है, तुम्हारे जो दोस्त है, या फिर इवन मैंने अपने व्हाट्सअप ग्रुप पे नोट्स प्रोवाइड किया है, हैंड रिटन और जो भी ऑनलाइन के रिसोर्स थे वो सब सारे नोट्स मैंने अपने व्हाट्सअप ग्रुप पे प्रोवाइड किया हुआ है। तो गाइस नोट्स प्रॉपर बनाना। बाकी अगर खुद से मैं पर्सनल सजेशन देना चाहूँ ना, तो मैं तो कहूँगा गाइस तुम खुद के नोट्स बनाओ, क्योंकि जब खुद के नोट्स रहते हैं ना, खुद के वर्ड्स पे रहते हैं, तो वो हमारे माइंड में ना फ्रेम करने पे, स्टोरी टेलिंग या फिर याद करने में, रिवीजन करने में बहुत हेल्पफुल होता है। दूसरे के नोट्स से शायद मुझे समझ में नहीं आता है जब तक अनटिल अनलेस जब तक मैं खुद का नोट्स ना बनाऊँ। तो नोट्स बनाओ गाइस खुद का, चाहे तुम कीवर्ड्स में लिखो या फिर किसी तरीके से लिखो। एक जगह पे सारे अपनी डेरिवेशंस रखो फिजिक्स के, एक जगह सारे अपने डायग्राम रखो, बीएमए हो गए, सिविल हो गए, एक जगह सारे अपने न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट्स रखो, एक जगह अपने सारे फार्मूलाज रखो, एक स्ट्रक्चर बना लो, क्योंकि ये सब जब तुम करोगे ना तो इन सेमेस्टर में काफ़ी इंपैक्टफुल क्रिएट करेगा, बहुत वैल्यू प्रोवाइड करेगा। तो ये सब चीज़ें करना। बाकी मैं तुम्हारे पास सारे फार्मूलाज, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब सारे मैं व्हाट्सअप ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। उसके बाद ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन था जो बहुत लोग पूछते हैं, भैया क्वेश्चंस कैसे डिसाइड होते हैं। देखो यार, क्वेश्चंस जो सेकंड मिशन के डिसाइड होते हैं ना, सबसे पहला जो भी टीचर्स तुम्हें क्लास में पढ़ा रहे हैं, बहुत बार ना टीचर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार करवाते हैं। जैसे मैं समझता हूँ कि तुमने न्यूटन्स थ्योरम पढ़ा होगा, तो टीचर बोल देते हैं कि हाँ न्यूटन रिंग से क्वेश्चन बार बार आता है, आएगा। बहुत बार टीचर बता देते हैं कि हाँ रोल्स थ्योरम से आता है क्वेश्चन। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्लास में भी टीचर बहुत बार असाइनमेंट्स देते हैं। असाइनमेंट के क्वेश्चन तो छोड़ना ही मत, असाइनमेंट्स है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम असाइनमेंट से ही क्वेश्चन वगैरह आते हैं, तो असाइनमेंट्स को अच्छे से प्रैक्टिस करना। उसके बाद तुम्हारे जो भी पीवाईक्यूज वगैरह हैं, जो 2-3 साल के पीछे के पीवाईक्यूज है, उनको देखो। मैंने अपने व्हाट्सअप अपने चैनल पे सारा पीवाईक्यूज चैप्टर वाइज चैप्टर, तुम्हारा सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट अपलोड किया हुआ है। अगर तुम वो प्लेलिस्ट को फॉलो नहीं किए हो तो सच में गाइस तो मास्टर पीस छोड़ रहे हो। तो प्लीज़ एक बार वो प्लेलिस्ट चेक करो, उसमें मैंने सारा कुछ शेयर किया है। ठीक है, तुम्हारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कितने मार्क्स के आते हैं, किस चैप्टर का कितना वैल्यू क्रिएट होता है। इस वजह से तुम एक बार वो प्लेलिस्ट फॉलो करो, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। जो जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं उनको अच्छे से करो। मोस्ट ऑफ द सारे क्वेश्चन पिछली बार भी देख लो, फर्स्ट सेमेस्टर में मेरा फर्स्ट इंटरनल एग्जाम के क्वेश्चन वहीं से मोस्ट ऑफ द आए थे, और सेकंड इंटरनल एग्जाम मोस्ट ऑफ क्वेश्चन वहीं था, क्योंकि वो मैंने प्रॉपर बैठ के एनालाइज करके बनाया वो। इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक बार तुम वो प्लेलिस्ट चेक करो। एंड गाइस रिवीजन को मत छोड़ना। बहुत लोग क्या करते हैं ना, देखो फर्स्ट इंटरनल एग्जाम था, ऑफकोर्स तुम लोगों ने, तुम्हारे पास टाइम नहीं था, कॉलेज का न्यू इन्वायरमेंट था, तुम्हें बहुत चीज़ समझ में नहीं आई थी। लेकिन इस बार ये एक्सक्यूज़ मत देना, तुम्हें समझ में आ गया कि इंटरनल एग्जाम कैसे होता है, कितने मार्क्स का होता है, कैसे अचीव करना है। अब तुम्हें रिवीजन जरूर करके जाना है जब भी तुम्हारा सेकंड मिड सेम एग्जाम हो। देखो तुम पढ़ लिए, बहुत अच्छी बात है। मैंने क्या बोला, कीवर्ड्स में चीज़ों को लिखो, खुद के नोट्स होने चाहिए, डायग्राम एक जगह रखो, डेरिवेशन एक जगह रखो, न्यूमेरिकल अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, और 1 से 2 दिन गाइस रिवीजन के लिए निकालना। क्योंकि पिछली बार तो सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स थे जो कि ईजी थे, 2 चैप्टर्स थे जो कि ईजी थे। इस बार 3 चैप्टर्स रहेंगे। थोड़ा लास्ट के जो चैप्टर्स होते हैं थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए इस बार अच्छे से प्रैक्टिस करना, रिवीजन करके जाना, ताकि तुम्हारे 20 आउट ऑफ 20 ओवरऑल 100 आउट ऑफ 100 आ सके। मैं जितना भी बताया कि अगर तुम इतना कर लेते हो, आई एम डैम श्योर कि तुम्हारे अच्छे मार्क्स आएंगे। क्योंकि गाइस मैं बताऊँ, मेरे हर बार अच्छे मार्क्स आते हैं। वो तो ऊपर वाला राधा रानी का कृपा है कि हाँ इतना मार्क्स आ जाते हैं। इस बार भी गाइस मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। बस एक सब्जेक्ट में मैंने जल्दबाजी में क्वेश्चंस नहीं पढ़ा था, इस वजह से मेरा खराब गया। बाकी मेरे सब सब्जेक्ट में 20 आउट ऑफ 20 आते ही आते हैं, हर बार की तरह इस बार भी आए। इसलिए गाइस जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ मैं अपने पीओवी से, अपनी एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है। इसलिए इसके फॉलो करो, और हाँ अपने मेंटल पीस को अच्छा रखना, डिस्ट्रैक्ट मत होना, फोन को थोड़ा साइड करो और मेहनत करो। बाकी गाइस नेक्स्ट वीडियो में जो लाऊंगा वो तुम्हारे इंसेम पे लाऊंगा, इंसेम के रोड मैप पे लाऊंगा, कंप्लीट सिलेबस कैसे करें टाइम से पहले ये बताऊंगा, और भी बहुत सारे वैल्यूबल कंटेंट तुम्हारे पास शेयर करने वाला हूँ। मेक श्योर गाइस तुमने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, कर लो। मैं सच बताता हूँ ये चैनल तुम्हारे लिए काफ़ी वैल्यूबल होगा। एक बार तो चैनल को गो थ्रू भी करोगे तो बहुत वैल्यू मिलेगा। बाकी व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय। सेकंड मिड सेम की प्रिपरेशन करो, और दिवाली छठ पूजा तो हो चुका है, एंजॉय कर ली। अब टाइम है पढ़ने का, पढ़ो, अच्छे मार्क्स लाओ, सीजीपीए लाओ, और इंजीनियरिंग लाइफ को एंजॉय करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय। राधे राधे।